लिखते हैं, मथुरा में सबसे ज्यादा यदि भगवान के कोई शुभ चिंतक थे तो उनका नाम था उद्धव। उद्धव भगवान की सेवा में नियुक्त थे। भगवान जैसे ही इशारा करते उद्धव सेवा में तुरंत प्रयुक्त हो जाते। उद्धव ज्ञानी थे, पर यह ज्ञान भी एक दिन अभिमान का कारण न बन जाए। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सबको निरभिमानी बना देता है। भगवान ने विचार किया, उद्धव ज्ञानी हैं, यदि इन्हें प्रेमी बना दिया जाए, ज्ञानी के साथ यदि ये प्रेमी हो जाएं, तो फिर यह ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ पाएंगे। आज भगवान ने एक लीला किया। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। अब आप लोग सावधान होकर के बैठेंगे। आज का ये बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। भगवान उद्धव को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे। भगवान आज विश्राम घाट पर बैठे हुए थे। अचानक ठाकुर जी ने देखा वृंदावन से एक पुष्प बहता हुआ चला आ रहा है। ठाकुर जी ने उस पुष्प को उठाया और जैसे ही देखा रोना प्रारंभ किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव आज मुझे इस पुष्प को देखकर गोपियों की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है। यह पुष्प और नहीं है उद्धव। राधा रानी रोज यमुना के किनारे बैठ करके पुष्प की पंखुड़ियों में अपने हाथ से लिखती हैं, कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण अपना वचन कब निभाओगे, कृष्ण अब तुम लौट करके कब आओगे। उद्धव ने विचार किया, आज ब्रह्म रो रहा है। हाथ पकड़ करके उद्धव ने कहा, प्रभु संसार में आपके अतिरिक्त तो कोई सत्ता है ही नहीं, फिर आप किसके लिए रो रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा स्वभाव है, जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूं। आज मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब अक्रूर जी लेने के लिए गए। प्रातः काल का समय हुआ, मैया यशोदा ने मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट धारण कराया। बार बार यशोदा मैया अपने आप को संभाल रही थी, पर जैसे ही उन्होंने माखन खाने के लिए मुझे हाथ में दिया, उद्धव मेरी यशोदा मैया फपक फपक करके रोने लगी और कहा, कन्हैया पता नहीं अब क्यों लग रहा है कि तू जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। और कृष्ण इसी माखन के लिए मैंने एक दिन तेरी पिटाई कर दी थी। कभी तुझे यह दृश्य याद आ जाए तो अपनी मैया को क्षमा कर देना।
उद्धव, आज मुझे मैया की बड़ी याद आ रही है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गता। उद्धव, तुम चले जाओ वृंदावन और जाकर के हमारा संदेशा गोपियों को सुना दो, ब्रजवासियों को सुना दो। उद्धव, इसलिए गोपियों ने प्राणों को धारण करके नहीं रखा कि वो जीवित रहना चाहती हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मैंने उनसे कहा था परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों लौट आऊंगा। और यह बात याद कर करके रोज वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धव जी ने कहा मैं अभी चला जाता हूं, पर कन्हैया मैं 2 दिन से ज्यादा वहां पर रुकूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने मन ही मन में सोचा, उद्धव एक बार तुम जाओ तो सही। और जैसे ही उद्धव जाने लगे, भगवान ने उद्धव का हाथ पकड़ा। उद्धव, ऐसे जाओगे तो तुम्हें ब्रजवासी नहीं पहचानेंगे, तुम मेरे वस्त्र पहन करके जाओ। भगवान ने स्वयं पीतांबर पहनाया, अपना मोर मुकुट धारण कराया और जिस रथ पर बैठ करके आए थे उसी रथ पर बैठाल करके उद्धव को भेजा। उद्धव यहां से चले। उद्धव विचार करते जा रहे हैं, जिनकी याद कन्हैया कर रहे हैं, जिनकी याद हमारे कृष्ण कर रहे हैं, वह भक्त साधारण नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ज्ञान वहां पर तिरोहित हो जाएगा। फिर मन में सोचते, नहीं, ज्ञानी का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा सोचते सोचते सुबह के निकले हुए उद्धव शाम को पहुंचे। सायंकाल का समय था। सबके दरवाजे पर दीपक रखे हुए थे और जैसे ही उद्धव ने वृंदावन में प्रविष्ट किया, उद्धव का वस्त्र एक झाड़ियों से टकराया और उस पे उलझ गया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। जैसे ही उद्धव का वस्त्र कांटों में उलझकर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव सावधान हो गए। जब वृक्ष इतना संदेश दे सकता है तो मुझे तो गोपियों का सामना करना है। जब इस वृक्ष का सामना नहीं कर पा रहा हूं तो गोपियों का सामना कैसे करूंगा। अब उद्धव सावधान होकर के चल रहे हैं। इधर सारे ग्वाल बाल रोज वृंदावन के उस पावन भूमि में बैठ करके जहां कृष्ण छोड़ करके गए थे
कृष्ण की चर्चा किया करते थे। आज मधुमंगल रो रहा था, स्तोक कृष्ण रो रहा था। मधुमंगल को हृदय से लगा करके स्तोक कृष्ण ने कहा, भैया तू क्यों रो रहा है? मधुमंगल ने कहा, भैया परसों की कह करके गया था, ये अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया? अब आएगा ना तो मैं बात नहीं करूंगा उससे। तब तक स्तोक कृष्ण की नजर पड़ी, सामने से कृष्ण आ रहे हैं। स्तोक कृष्ण ने आवाज लगाया, भैया कृष्ण आ गया, भैया हमारा कृष्ण लौट करके आ गया। और जैसे ही कृष्ण शब्द सुना, सब दौड़ पड़े हैं मिलने के लिए, सब दौड़ पड़े हैं, दौड़ करके जाते हैं, उद्धव से लिपट जाते हैं। रोते हुए कहा, कृष्ण तुमने आने में इतना समय लगा दिया। उद्धव ने कहा, भैया क्षमा करना, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उनका मित्र हूं। रोते हुए स्तोक कृष्ण ने कहा, क्षमा करना भैया, जिस दिन से हमारा कन्हैया गया है, अब तो सब में हमें कन्हैया ही दिखाई देता है। मधुमंगल को भी हृदय से लगाया है स्तोक कृष्ण ने। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है उद्धव। कहाँ जाना चाहते हो? मैं नंद बाबा के पास में जाना चाहता हूँ, यशोदा मैया के पास में जाना चाहता हूँ। स्तोक कृष्ण ने कहा, मधुमंगल तुम लेकर के जाओ। मधुमंगल ने कहा, भैया मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब जब मैं यशोदा मैया के पास में जाता हूं, एक ही बात कहती है, मधुमंगल क्या तू कृष्ण को वापस ले आया? मधुमंगल क्या तू कृष्ण को वापस ले आया? और जैसे ही मैं कहता हूं, मैया क्षमा करना मैं नहीं ला सका, मूर्छित होकर के गिर पड़ती है और कई कई दिनों तक उनकी तंद्रा नहीं टूटती। भैया मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, तू लेकर के जा। तो कृष्ण हाथ पकड़ करके नंद महल लेकर के जाते हैं। सायंकाल का समय व्यतीत हो गया था, रात्रि का समय था। जैसे ही बाहर से आवाज लगाया स्तोक कृष्ण ने, भैया कोई मिलने के लिए आया हुआ है। भीतर से आवाज आई, बेटा शोर मत करना, मेरा लाला अभी सोया है। उद्धव सोचने लगे, कृष्ण तो मथुरा में, फिर घर में ये कौन सो रहा है? और जैसे ही दरवाजे, तो आज उद्धव की भी आंखों में अश्रु आ गए। अब भला मैं मैया को क्या समझाऊं, जब उनके आंखों में 24 घंटे कृष्ण ही बैठा रहता है। इधर बाबा आ गए हैं। बाबा ने आकर के स्वागत किया। बाबा ने कहा, उद्धव यशोदा के अपराध को क्षमा कर देना, पहचाना नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं किया। उद्धव ने सोचा यह अवसर ठीक है, इसी समय समझा देता हूं। उद्धव ने कहा, बाबा आप दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। रोते हुए नंद बाबा ने कहा, उद्धव कैसी बात करते हो? एक सामान्य बेटा घर छोड़ करके चला जाता है तो माता पिता रोते रोते अंधे हो जाते हैं, और जिसका भगवान जैसा बेटा छोड़ करके गया हो वह सौभाग्यशाली कैसे हो सकता है? उद्धव जो भी बात रखते जा रहे हैं सारे अपने भाव से काटते चले जा रहे हैं। नंद बाबा, प्रातः काल का समय हुआ, इधर गोपियां जगी और जैसे ही बाहर आकर के देखती हैं रथ खड़ा हुआ है, आपस में चर्चा करने लगी, बहन ये तो वही रथ है जो कृष्ण को लेकर के गया था। एक ने कहा, हमें लगता है वह हमारे हृदय पिंड लेने के लिए आया है, क्योंकि कंस का श्राद्ध जो करना है।
तब तक उद्धव बाहर निकल करके आए और जैसे ही उद्धव ने गोपियों को देखा है, गोपियों ने पूछा, भैया आप कौन हैं? मैं कृष्ण का संदेश वाहक हूं। तो कृष्ण नहीं आए, तुम्हें भेजा है। आओ उद्धव, हम यमुना के तट पर चलें। उद्धव ने कहा, वहां क्या करेंगे? आपको यमुना के तट पर उस कृष्ण के प्रेमी को दिखाते हैं। हाथ पकड़ के सारी गोपियां यमुना के तट पर ले गई हैं और वहां पर एक दृश्य देखा उद्धव ने। राधा रानी बैठी हुई है, सर नीचे झुका हुआ है और एक ही शब्द कह रही हैं, भोर भये जब सूरज उगे, सांझ पड़े ढल जाए, ऐसी मोरी रैन कटे और कट कट के रह जाए, खबर मोरी ना लीनी रे, खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते रे, बहुत दिन बीते रे, बहुत दिन बीत गए, खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते रे, बहुत दिन बीते रे, बहुत दिन बीते। राधा रानी बैठे रुदन कर रही थी। एक भौरा आकर के राधा रानी के पैर में बैठा और जैसे ही श्री जी ने देखा, इन्होंने कहा, मधुपकी तव बंधो मास्पृशांघ्रिं शपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमस्मत्सुभिर्नः, वहतु मधिपतिस्तन्माननीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। जैसे ही भौरा पैर में आकर के बैठा, राधा रानी ने कहा, हे मधुप कि तव बंधो, मुझे लगता है, अरे मधुप, अरे शराबी, तू भी उसी का सखा है कि तव बंधो, क्या तुम भी उसी के बंधु हो? जैसे भौरा प्रत्येक पुष्प से पराग लेकर के अंत में उस पुष्प को छोड़ देता है, उसी प्रकार से कृष्ण ने पहले सबको अपना बनाया और छोड़ करके चला गया। सकृद धर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा, सुमनस एव सद्यस तत्यजेस्मान् भवादृक्। जैसे सुमन का त्याग करके भंवरा चला जाता है, उसी प्रकार से तेरी भी गति है। और एक दो नहीं, हम तेरी तीन तीन जन्म की गाथा जानती हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम,
बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्य तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस् तत्कथार्थः। राधा रानी ने कहा, एक दो नहीं, हम तेरे 3-3 जन्म की कथा जानती हूं। तू पहले सतयुग की कथा सुन। बलि के यहां पर गया, बलि ने बड़ा स्वागत किया और तूने 3 पग भूमि में उसका सर्वस्व हरण कर लिया। स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्री जितक्का मयाना। और त्रेता युग में तूने क्या किया? एक स्त्री शूर्पणखा तेरे पास में आई थी विवाह के लिए और तुमने उसे विरूप बना दिया। और इतना ही नहीं, तेरी तो यह ऐसी स्थिति है, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्य। अरे ओ शराबी, अब द्वापर की बात सुन। वही तूने हमारे साथ में किया, हमको अपना बनाया और हमें भी छोड़ करके चला गया। एक ने कहा, बहन जब छोड़ करके चला गया तो फिर हम इसकी कथा क्यों कर रहे हैं? बोले, बहन यही तो हमारी विडंबना है। एक बार जो बैठ करके उसकी कथा सुन लेता है, तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस् तत्कथार्थः, सबको छोड़ सकता है पर वह उसकी कथा को छोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर उद्धव बैठे हुए थे, उद्धव ने सुना, फपक फपक करके रोने लगे। मैं तो इन्हें एक युग की बात बताने आया था, ये तो उनके 3-3 युग की गाथा जानती है, मैं इन्हें क्या समझाऊं? फिर भी उद्धव ने कहा, गोपियों में संदेशा लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्निर्जलम महि। मैं अपने भक्तों से कभी भी अलग नहीं होता, जैसे जल से तरंग अलग नहीं होती, जैसे वायु से उसकी सुगंध अलग नहीं होती, जैसे अग्नि से उसकी दाहकता अलग नहीं होती, ऐसे मैं भी कभी अपने भक्तों से तथा हम चा मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रया, मैं भी अपने भक्तों से कभी भी उनसे अलग नहीं होता हूं। इन्होंने संदेशा सुनाया है, न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादयः, उसके न कोई माता होते न कोई पिता होते न उसके कोई सुहृद होते। गोपियों ने कहा, उद्धव अब तुम यहीं पर रुको। यदि उसकी माता नहीं थी कोई, तो मैया यशोदा माखन किसे खिलाती थी? और यदि उसका कोई पिता नहीं था तो फिर वो जाकर के किसके पैरों में पादुका पहनाता था? जैसे ही गोपियों ने एक एक भाव देने प्रारंभ किए हैं, उद्धव भी मग्न हो गए हैं। इधर गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव, काश हमारे 10-20 मन होते तो तुम्हारी हम बात सुनते। मन एक है, वो तो गोविंद ले गया। अब तुम्हारी जो बात है हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं हो रही। आए थे उद्धव 2 दिन के लिए, और मालूम है उद्धव कितने दिन रुके? पूरे 7 महीने उद्धव रुके। वास कचित चिन मासान। अंत में जब यहाँ से जाते हैं तो सबसे कहते हैं, कोई संदेशा हो तो बता दो। सारी गोपियां अपना संदेशा देती हैं। इधर नंद बाबा ने संदेशा दिया है, जाकर के कृष्ण से कह देना, एक घर में
गैया मैया बंधी हुई थी, रस्सी उनके गले में पड़ी हुई थी। अचानक उस घर में आग लगी, कोई रस्सी खोलने वाला नहीं था। सब देखते ही देखते उसमें जलने लगी हैं। अब इतना जाकर के कह देना, उस रस्सी को खोलेगा कौन, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? अभिप्राय क्या है? मानो नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव यह जीव प्रारब्ध की रस्सी से बंधा हुआ है, प्रेम की डोर से बंधा हुआ है। काल उसको आबद्ध करके उस अग्नि में झोंक रहा है, और जो ये आशा पास है उससे उसे अलग नहीं होने दे रही। बस इतना कह देना कि इस प्रारब्ध की डोर को, इस प्रेम की डोर को, इस आशा की डोर को आकर के खोलेगा कौन? उद्धव जी यहाँ